कुछ सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद करो और इमेजिन करो तुम किसी रूम में इंटर करते हो और तुम्हारे हेल्दी, शाइनी और स्मूथ बाल सबका अटेंशन खींच लेते हैं और लोग बोलते हैं यार तुम्हारे बाल इतने अच्छे कैसे हैं, कितना अच्छा लगता है ना। अब आंखें खोलो और अपने बालों को देखो। सिर्फ इमेजिन करने से कुछ नहीं होगा, उसके लिए सही हेयर केयर करनी पड़ेगी। और अगर तुम सोच रही हो दीदी मैं तो हेयर केयर करती हूँ फिर भी रिजल्ट नहीं मिलता, तो प्रॉब्लम केयर में नहीं टेक्निक में हो सकती है। मैं नेहा रिद्धि आज तुम्हें स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर हेयर गाइड बताऊंगी, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना वरना फुल मैजिक नहीं दिखेगा। स्टेप 1, अपना हेयर टाइप समझो। सबसे पहले ये समझो कि तुम्हारे बाल किस टाइप के हैं, स्ट्रेट, बेबी, कर्ली एंड ऑयली या ड्राई स्किन। जब तक हेयर टाइप नहीं समझोगे तब तक सही प्रोडक्ट चूज करना मुश्किल होता है, इसलिए हमेशा अपने हेयर टाइप के अकॉर्डिंग ही ऑयल, शैम्पू या एनी प्रोडक्ट चूज करो। वैसे आपका हेयर टाइप क्या है कमेंट में बताओ। स्टेप 2, हेयर ऑयलिंग। अगर तुम चाहते हो तुम्हारा हेयर फॉल रुके, हेयर ग्रोथ हो, तो सबसे पहले अपने बालों में ऑयलिंग करना स्टार्ट करो। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो अपने बालों में कभी भी ऑयल नहीं लगाते होंगे। उन्हें लगता है ऑयल लगाने से हेयर फॉल होने लगेगा, हेयर चिपचिपे हो जाएंगे, बट ऐसा नहीं है। सच कहूँ तो हेयर में ऑयलिंग करना मतलब अपने हेयर को न्यूट्रिएंट्स देना होता है। लाइक तुम्हारी हेयर स्कैल्प एक प्लांट की मिट्टी की तरह होती है। अगर मिट्टी ड्राई हो जाती है तो प्लांट वीक हो जाते हैं, उसकी पत्तियां झड़ने लगती है। बट अगर उसी मिट्टी में डेली पानी डालते रहो तो प्लांट हेल्दी रहता है और ग्रोथ भी करते रहता है। इसलिए ऑयलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने कहा ऑयलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम भर भर के ऑयलिंग करने लग जाओ। ऑयलिंग करने का भी सही तरीका होता है। पहले ऑयल लो, उसे थोड़ा वार्म करो। वार्म करने से ऑयल स्कैल्प में जल्दी अब्जॉर्ब होता है। इसे बालों की रूट से लेकर एंड तक अच्छे से अप्लाई करो। 5 से 10 मिनट इन्वर्टेड मेथड से मसाज करो। मसाज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि इससे ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, हेयर रूट्स को न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, स्ट्रेस कम होता है और माइंड रिलैक्स करती है और हेयर ग्रोथ इंप्रूव होता है। बट ऑलवेज रिमेम्बर, आपको बहुत ज्यादा ऑयल नहीं लगाना है। 2 से 3 दिन तक ऑयल लगा के नहीं रखना है। हेयर स्कैल्प को कभी भी रफ नहीं करना है, वरना इससे हेयर फॉल बढ़ सकता है और हेयर रूट्स ब्लॉक हो जाएंगे। 1 घंटा काफी है बालों में ऑयल को वर्क करने के लिए। वीक में 2 से 3 बार ऑयलिंग करो। अगर आपने हेयर्स में ऑयलिंग कर लिया तो थर्ड स्टेप है हेयर वॉश टू राइट वे। मैंने बहुत से लोगों को देखा है वो शैम्पू को डायरेक्ट अपने स्कैल्प पे लगा लेते हैं, जो बिल्कुल ही रॉन्ग है। शैम्पू को हमेशा पानी में डाइल्यूट करके स्कैल्प पर अप्लाई करो और अपने फिंगर टिप की हेल्प से सर्कुलर मोशन में जेंटली मसाज करो एंड देन नॉर्मल वाटर से हेयर वॉश कर लो। इस तरीके से हर वीक में 2 से 3 बार हेयर वॉश करो। एंड ऑलवेज रिमेम्बर, सल्फेट एंड पैराबेन फ्री शैम्पू का यूज करो। कभी भी शैम्पू का ओवर यूज नहीं करो। अपने नेल्स से कभी भी स्कैल्प क्रैच नहीं करो और शैम्पू को कभी भी लेंथ पर अप्लाई नहीं करो। स्टेप 4, मोस्ट इम्पोर्टेंट, कंडीशनर इज मस्ट। अगर आप सिर्फ बालों में शैम्पू करके छोड़ देते हो तो कांग्रेट्स, आप खुद हेयर फॉल को बुलावा दे रहे हो, क्योंकि जब हम शैम्पू करते हैं तो बालों की नेचुरल ऑयल खत्म हो जाती है और बाल ड्राई हो जाते हैं, जिससे बाल टूटने लगते हैं। और यहीं पे काम आता है कंडीशनर। अगर आप शैम्पू करने के बाद कंडीशनर यूज करते हो तो बाल नरिश होते हैं, जिससे बाल कम टूटते हैं। अगर मैं इसको सिंपल वे में समझाऊं तो शैम्पू हमारे बालों को क्लीन करता है, वहीं कंडीशनर बालों को प्रोटेक्ट करता है। इसको यूज करना बहुत ही सिंपल है। आपने जो बालों में शैम्पू किया है उसे अच्छे से रिमूव करो। बालों में जो पानी रहेगा उसे अपने हाथों या टॉवल से टैप टैप करके निकाल लो। उसके बाद कंडीशनर अप्लाई करो। पर ध्यान रहे, कंडीशनर को रूट्स पे अप्लाई नहीं करना है, सिर्फ लेंथ पर अप्लाई करो। 2 से 3 मिनट रखो, देन रिंस ऑफ कर दो। ये तुम्हारे बालों को प्रोटेक्ट करेगा और बालों में सॉफ्टनेस ऐड करेगा। स्टेप 5, वेट हेयर इक्वल एक्स्ट्रा केयर। वेट हेयर ज्यादा डेलिकेट होता है, इसलिए इसे एक्स्ट्रा केयर की जरूरत होती है। तो कभी भी गीले बालों में टॉवल से जोर जोर से रब मत करो, उसकी जगह सॉफ्ट टॉवल का यूज करो और जितना हो सके उतना जेंटली करो। और ना ही गीले बालों में कॉम्ब करो, इससे हेयर ब्रिकेज बढ़ सकती है। इसलिए कभी भी कॉम्ब करो तो पहले उसे ड्राई होने दो, उसके बाद ही व्हाइट टूथ से कॉम्ब करो। ध्यान रहे, प्लास्टिक का कॉम्ब यूज नहीं करना है। स्टेप 6, अवॉइड हीट एंड हार्श स्टाइलिंग। प्रेजेंट टाइम में ज्यादातर लोग हेयर स्ट्रेटनर, कर्लर एंड ब्लो ड्रायर का यूज करते हैं, जो बहुत ज्यादा हीट निकालती है। इसकी वजह से बालों का मॉइस्चर धीरे धीरे खत्म हो जाता है, हेयर वीक हो जाते हैं, हेयर की शाइन खत्म हो जाती है और हेयर फॉल बढ़ जाता है। इसलिए रोज रोज हेयर स्ट्रेटनर, कर्लर जैसे टूल्स का यूज करना बंद करो। एंड दूसरी चीज है हार्श स्टाइलिंग। हार्श स्टाइलिंग से तुम्हारे हेयर बहुत ज्यादा वीक हो जाते हैं, जिससे हेयर डैमेज होते हैं। लाइक पोनीटेल, बन या ब्राइड बनाते हो तो तुम्हारे बाल में बहुत ज्यादा खिंचाव पड़ता है, जिससे रिसेटिंग लाइन की प्रॉब्लम होने लगती है और साथ ही हेयर फॉल इंक्रीज हो जाता है। और मैं तो कभी पोनीटेल भी नहीं बनाती, मेरे सिर में बहुत पेन होने लगता है। इसलिए बालों में जेंटल हेयर अडॉप्ट करो, लाइक लूज पोनीटेल, लूज ब्रेड एंड लूज बन या मेसी बन, क्योंकि तुम हेयर को जितना ज्यादा जेंटली ट्रीट करोगे हेयर ग्रोथ उतना ज्यादा इंक्रीज होगा। अब लास्ट स्टेप है हेल्दी डाइट। तुम अपने
बालों के लिए इतना कुछ कर रही हो पर तुम्हारा लाइफ स्टाइल, तुम्हारी डाइट या अनहेल्दी चीजों से भरी है तो कोई फायदा है नहीं बालों की इतनी केयर करने की, क्योंकि जब तक तुम्हारा गट साफ नहीं रहेगा तब तक तुम्हारे बाल ठीक नहीं होंगे। इसलिए हेयर केयर के साथ साथ हेल्दी डाइट पे भी ध्यान दो। जितना हो सके उतना जंक फूड अवॉइड करो और अपनी डाइट में हेल्दी चीजें शामिल करो। लाइक प्रोटीन के लिए एग, पनीर, दाल जैसी चीजों को अपनी डाइट में ऐड कर सकते हो। ये हेयर्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है। आयरन के लिए स्पिनच, बीट रूट, डेट्स जैसे चीजों को अपनी डाइट में शामिल करो क्योंकि आयरन तुम्हारे हेयर फॉल को कम करता है। बायोटीन एंड विटामिन के लिए नट्स, सीड्स एंड फ्रूट्स को अपनी डाइट में शामिल करो जो हेयर ग्रोथ प्लस हेयर स्ट्रेंथ के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। हेल्दी फैट्स के लिए आलमंड, वॉलनट डाइट में शामिल करो। ये तुम्हारे हेयर्स को अंदर से शाइन और स्मूथ बनाते हैं। इसलिए अपनी डाइट में न्यूट्रल चीजें ऐड करो और 7 से 8 घंटे की प्रॉपर नींद लो और खूब सारा पानी पियो क्योंकि जल ही जीवन है। हेयर केयर कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती, बस कंसिस्टेंसी चाहिए। अगर तुम्हें पार्ट 2 चाहिए जिसमें और भी हेयर केयर मिस्टेक्स और ग्रोथ टिप्स कवर करूं तो कमेंट करो हेयर गाइड पार्ट 2।